रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हैं, जिसको होगा रिकॉर्डेड वीडियो देख लेगा। तुम लोग को दिखाता है वीडियो सेक्शन में क्या क्या दिखाता है? हेलो। नहीं देखा है आपको ये करके? कहाँ चला गया? किसका घर बउआ रो रहा है? अच्छा ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं ना। अब जैसे होगा आएगा सब। ठीक। चलिए तो ये पीडीएफ आपके सामने आ गया है। ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें देखना है हम लोगों को कैसे कहाँ क्या होगा। ठीक है। दिख रहा है ना सबको? हाँ दिख रहा है। कौन कौन आया है? हमको नहीं दिख रहा है कि कौन कौन आया है अभी, क्योंकि स्क्रीन पे पीडीएफ है। तो सब आया है कि नहीं? हाँ ठीक है, तुम ही लोग दो गो पढ़ो, जिसको आना होगा आएगा। देखो हम लोग का जो चैप्टर है पूरा एकदम शुरू से आज शुरू करते हैं। ठीक है ना? देखिए, चैप्टर का स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होगा। आपका सबसे पहले देखना होगा कि त्रिकोणमिति होता क्या है। ठीक। तो त्रिकोणमिति जो बना है वो देखिए तीन शब्दों से मिलके बना है। एक है त्रि, एक क्या है, एक मिनट, एक है तुम्हारा त्रि। त्रि दिख रहा है ना? त्रि का मतलब क्या होता है? तीन। तो तीन, और कोण को तो कोण जान ही रहे हो, मतलब कोण। और मिति मतलब होता है माप। तो हम लोग जो पूरी त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे वो तीन कोणों को माप का अध्ययन करेंगे। क्या यहाँ तक क्लियर है? हाँ, जहाँ भी हम बोलते चलेंगे, जहाँ भी दिक्कत होगा तो पूछना, जैसे क्लास में पूछता था। अब इसको दूसरे शब्दों में यह भी बोला जा सकता है कि त्रिभुज की माप का अध्ययन करेंगे। अब त्रिभुज की माप का अध्ययन कैसे होगा? क्योंकि किसी भी तीन कोण किसी त्रिभुज में ही होता है, और कहीं होता है क्या? तीन कोण त्रिभुज में ही होता है। तो तीन कोणों के माप का अध्ययन करना है, दैट इज त्रिभुज के माप का अध्ययन करना, यह भी हम बोल सकते हैं। हालांकि इस चैप्टर में जो है हम लोग त्रिभुज के जितने प्रकार आप जानते हैं, सात प्रकार, छह प्रकार, सात प्रकार के होते हैं, तो उनमें से सिर्फ और सिर्फ हम लोग समकोण त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज। समझ रहे हैं? समकोण त्रिभुज कैसा होता है? जिसका एक कोण कम से कम 90 डिग्री का हो, है ना? तो उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें हमारा है त्रिभुज की माप का अध्ययन करेंगे। लेकिन कैसे? थोड़ा सा और विस्तार से चलते हैं। तो हम लोग इसमें त्रिभुज के कोण और उसके भुजा के अनुपात के बीच के संबंध को ज्ञात करेंगे। समझ रहे हैं? त्रिभुज के तीन कोण होते हैं, तीन भुजा होते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि किसी कोण के रिस्पेक्ट में, किसी कोण के अकॉर्डिंग त्रिभुज के भुजा का अनुपात क्या होगा। इन बातों का अध्ययन होगा पूरी से पूरी इसमें। ठीक है यहाँ तक? देखिए, त्रिकोणमिति में हमारा एक शब्द आएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक। ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो है, जब त्रिभुज के दो भुजाओं का अनुपात को किसी कोण से संबंधित करके अध्ययन किया जाए तो हम उसको कहेंगे कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात। क्लियर है यहाँ तक? आवाज सुनाई दे रहा है ना? क्योंकि हाँ, क्योंकि यहाँ आंधी बहुत चल रहा है अभी। तो फिर भी हम लोग भी चलते रहेंगे, जैसे आंधी चल रहा है वैसे ही चलते रहेंगे हम लोग भी, और क्या है।
ठीक है। हाँ, तो अब देखिए कि इस संबंध में जो बातें हुई थी, जैसे त्रिकोणमिति में भुजाओं के अनुपात एवं कोणों के संबंध का अध्ययन किया जाता है, समझ रहे हैं? और इसी को हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अब ये सब कहानी तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग कुछ नया नहीं कर रहे हैं। पहले से ये चीजें ज्ञात है, पता है, उसी का अध्ययन करना है। लेकिन सबसे पहले इस बात का अध्ययन या ये जो संबंध है त्रिभुज के भुजाओं और कोण में, जो हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में, इस संबंध का अध्ययन करके दुनिया को संबंध के बारे में किसने बताया, कब बताया, ये संबंध स्थापित किसने किया? तो सर्वप्रथम ग्रीक के गणितज्ञ थे हिपाकस, हिपार्कस, समझ गए? 140 बीसी में इन्होंने इस संबंध को स्थापित किया था। समझ गए मेरी बात को? अब थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं। ये सब भूमिका है, एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा क्या वो भी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत चीजें जाननी चाहिए कि आखिरकार ये पढ़ना क्यों है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि आप कहेंगे सब बात ठीक है, हिपार्कस साहब ने किया, 140 बीसी में किया, इस संबंध का स्थापित किया, इस संबंध का आखिर जरूरत क्यों पड़ी लोगों को पढ़ने की? क्या आखिर जिंदगी जीने के लिए इसकी जरूरत क्यों पड़ी? विज्ञान में क्या जरूरत है, कहाँ जरूरत पड़ा इसको? तो देखिए, यहीं से निकलता है एक हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, जो कि आप लोग का अगला चैप्टर है 9। वो इसी का एप्लीकेशन है, इसी का अनुप्रयोग है, इस चैप्टर का ही उसमें यूज किया जाएगा। अगर इस चैप्टर को आज आप समझ लेते हैं अच्छे से, तो वो चैप्टर भी आसानी से आपका डील हो जाएगा। समझ रहे हैं यहाँ तक मेरी बात को? तो देखिए, अब ये किन किन क्षेत्रों में यूज होने लगा, जरूरत पड़ी हमें। सबसे पहले इसका यूज होने लगा, आप जानते हैं कि सबसे पहले जब हमारे पास यातायात के साधन जब नहीं थे, तो सबसे पहला साधन के रूप में, मतलब दूर दराज जाने के लिए, दूसरे देश जाने के लिए सबसे पहला साधन क्या था? समुद्री मार्ग। आप लोगों को पता है, बताए हैं? क्या वास्को डिगामा, कोलंबस सब चले थे समुद्री मार्ग से कि नहीं? तो अब समुद्री मार्ग थी, नदियां थी, समुंदर थे। अब इन समुद्र की गहराई, कोई जहाज पानी में है तो वो कितना दूर है, या कोई समुद्र है तो उसकी चौड़ाई कितनी है, इन सब बातों का पता करने के लिए यही कंसेप्ट यूज किया जाने लगा। समझ गए? जब ये जरूरत पड़ा, तो ये चूंकि 140 बीसी में दे चुके थे, तो लोगों ने इसका यूज करने लगा। इसी के साथ साथ विज्ञान के क्षेत्र में, आज तकनीक के क्षेत्र में, अंतरिक्ष में, इन सब चीजों का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। आप सड़कों के किनारे टर्निंग्स पे, खास करके जब घाटी वाली क्षेत्रों में जाते हैं, तो आप देखते हैं कि टर्निंग्स पे स्पीड लिखा रहता है, हर जगह अलग अलग, कि मैक्सिमम स्पीड इतना है, इतना के स्पीड से जाना है। आखिर कैसे? कहीं 20 का लिखा रहता है, कहीं 30 का लिखा रहता है, कहीं 40 का लिखा रहता है, कहीं 10 का भी लिखा रहता है। क्यों? आखिर कहीं 20 के स्पीड लिखा हुआ है, 20 से ज्यादा चलने से क्या होगा? दुर्घटना घट जाएगी। तो आखिरकार ये किसने बताया कि भैया यहाँ पर 20 के ही स्पीड से चलना है? कोई भगवान तो आके कहे नहीं। तो जो रोड बनाने वाले इंजीनियर्स थे, उनको पढ़ाई में ये चीज इंट्रोड्यूस करके पढ़ाया गया। समझ गए कि भाई एंगल, तो दूरी, तो कितना स्पीड रहेगा तो गाड़ी पलटी नहीं लेगा, इन सब चीजों का अध्ययन किया जाने लगा। आज आप देखते हैं कि चंद्रयान गया था, तो वो लैंड करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, है कि नहीं? वो तो खैर कनेक्शन टूट जाने की वजह से हुआ, लेकिन आखिर वैज्ञानिक जिस जिस जितना एंगल पे कराना चाह रहे थे,
आखिर वो कैसे पता किए कि मुझे इतना एंगल पे कराना है कि नहीं? तो वो भी एंगल देखे और देखे कि मुझे दूर कितना जाना है कि नहीं? मुझे कितना दूर जाना है, कितनी गहराई पे लैंडर को लैंड कराना है। इस तरह से उन्होंने अध्ययन किया, तब पता चला अच्छा इतनी की डिग्री पे मुझे टर्न लेना है। आप जानते हैं हवाई जहाज उड़ता है, क्या ऐसे ही उड़ता है? आकाश में क्या वहाँ ट्रैफिक सिग्नल होता है? हैं? ट्रैफिक पुलिस कहते हैं कि आ जाओ इधर, रुक जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ सब कुछ ट्रिग्नोमेट्री पे ही चलता है, समझ रहे हैं? स्पीड, डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री, यही सब कंसेप्ट वहाँ चलता है। तो मतलब इस चैप्टर का इंजीनियरिंग में, सामान्य जीवन में भी बहुत ज़्यादा प्रयोग है। अब सीधा सा ऐसे सीधे से आपको मान लीजिए कोई नदी नहर, जैसे कल गया था अभिजीत नहाने, है ना? अभी नहा ही रहा है अभी तक, ठीक है। तो अब पता चला कि उसकी गहराई नापनी चौड़ाई नापनी है कि नहर कितना है, तो कूद के नापना जरूरी है क्या? है, मैं अक्सर कहता हूँ क्लास में, है, फिर कूद के नापना जरूरी है क्या? तैर के, तैरने नहीं आता है तो चले गए। तो उसको पता करने के लिए भी अपने पास तरीका मिल जाएगा, यहाँ समझ गए? हाँ, उसका भी तरीका मिल जाएगा। तो इन सब बातों का अध्ययन किया जाता है, इसीलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपके मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए कि ये एक चैप्टर नहीं है, अपने आप में दो चैप्टर आपका डील हो रहा है। हाइट एंड डिस्टेंस में बस इसका कंसेप्ट क्लियर है, तो उसमें बस सीखना है कि इसको यूज कैसे करना है, इतनी सी बात है। तो यहाँ तक क्लियर है कहानी आपका? तो थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। आगे कहानी क्या है? एक छोटी सी बात कहना है। न्यून कोण पता है आप लोगों को कि नहीं पता? जीरो से बड़े और जीरो से बड़ी और 90 से छोटी डिग्री के कोणों को क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं, है ना? तो हम लोग यहाँ न्यून कोण के संबंध में अध्ययन करेंगे। और न्यून कोण में भी सारे नहीं, वैसे तो मान लीजिए 25 डिग्री को भी न्यून कोण ही बोलेंगे ना, लेकिन हम लोग जो मुख्य रूप से अध्ययन करेंगे वो 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है। ये तीन न्यून कोण हुए, और उसके साथ साथ 0 और 90 डिग्री का भी अध्ययन करेंगे। तो मतलब ये कितने हो गए? पांच हो गए आपके, 0, 30, 45, 60 और 90। पांच कोणों का अध्ययन हम लोग करेंगे। इसके संबंध में देखेंगे कि भुजाओं का अनुपात क्या होता है, ठीक है यहाँ तक? तो अब देखिए, अब त्रिकोणमितीय के अनुपात से संबंधित कुछ सर्व समीकरणें होंगी। जैसे अभी आपने चैप्टर का नाम देखा होगा अपने बुक में, तो चैप्टर का नाम ही लिखा होगा त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सर्व समीकरण। सही बात है कि नहीं? आपने देखा कि नहीं देखा? नहीं देखा तो मान लीजिए, अभी देख लीजिएगा, प्रूव हो जाएगा। तो कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित कुछ सर्व समीकरणें होती है, जिसे हम त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणें कहते हैं। अब सवाल उठता है कि सर्व समीकरणें क्या है, आप ये भी बोल सकते हैं। तो अपने YouTube चैनल पे सर्व समीकरण 8 क्लास में अपलोडेड है वीडियो, क्लासरूम का वीडियो है। लेकिन फिर भी मैं सोचा कि उतना आप लोगों को ना जानते हुए मैं यहाँ पर उतना कम से कम जरूर बता दूं जितना से आपका काम चल जाए। तो सर्व समीकरण क्या होता है? एक ऐसी समता होती है, मतलब इक्वलिटी होती है, मतलब जिसके बीच में कहीं ना कहीं बराबर का चिन्ह लगा होगा, समझ रहे हैं? दोनों तरफ कुछ कुछ लिखा होगा, चर अचर, और बीच में बराबर का चिन्ह होगा, और वह किसी भी मान के लिए सही होगा। समझ रहे हैं? किसी भी मान के लिए सही होगा। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, यह एक सर्व समीकरण है। सही बात है, पढ़े होंगे आप। अब यह सर्व समीकरण ए और बी के किसी भी मान के लिए सत्य होता है। समझ रहे? रियल नंबर, वास्तविक संख्या के किसी भी मान के लिए सत्य होता है। समझ रहे मेरी बात को? आप इसी से संबंधित एक समीकरण होता है। समीकरण क्या होता है? कुछ मानों के लिए ही वो सत्य होते हैं, सभी मानों के लिए सत्य
नहीं होते हैं समीकरण। आगे हम लोगों का जो दूसरा चैप्टर है, पहला हो चुका है, इसके बाद जो स्टार्ट करेंगे तो उसमें समीकरण ही पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे वहां कि कभी कभी समीकरण के एक हल होंगे, कभी कभी एक भी हल नहीं होंगे, कभी अनेक हल होंगे, तीन स्थितियां होती। तो क्या हुआ, जिसका एक हल हुआ वो सिर्फ एक मान के लिए सत्य है, समझ रहे हैं। जिसका कोई भी हल नहीं हुआ तो वो किसी भी मान के लिए सत्य नहीं है। तो समीकरण कुछ गिने चुने मानों के लिए सत्य होते हैं, कोई कोई समीकरण सभी मानों के लिए भी सत्य हो जाते हैं, लेकिन सर्व समीका हमेशा सभी मानों के लिए सत्य होते हैं। चर का कोई भी मान आप रख देंगे तो सर्व समीका सत्य होगा। ठीक है यहाँ तक? बोलिए, यहाँ तक ठीक है? तो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये तो बस कहानी की बात, ये क्या थी, कहानी थी। हाँ, तो इससे थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा, थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ होगा, अच्छा ये चीज है, इसमें ये पढ़ना है। क्या इतना फील हो पाया? हाँ, क्या मैं करा पाया? तो चलिए चलते हैं आगे। ठीक है, देखिए, इस पे लिखना थोड़ा सा टफ था मेरे लिए, ठीक है ना, इसलिए मैं पहले से लिख के इसको बढ़िया से बना के स्लाइड्स लाया हूँ। हालांकि पेन का ट्राई कर रहा हूँ, इस पर चलने वाली पेन का, जैसे ही मेरे पास आ जाएगा तो आप लोगों को ज्यादा आसान होगा। अभी मैं उंगली चलाता हूँ, जैसे अभी मैं उंगली चलाता हूँ तो थोड़ा सा उंगली मोटा है, पता नहीं चलता है कहाँ पर लिखा रहा है। कुछ पहले से जो चीज लिखी है वहीं भी लिखा जाता है, तो इसलिए इसका यूज अभी कम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हम इसका यूज करेंगे। वो पेन जो आता है इस पर चलने वाला टच पैड पे, उसका हम जुगाड़ कर रहे हैं। ठीक है, तो सब कुछ एकदम सिस्टमेटिक होगा। कोरोना का पता नहीं कब तक चलेगा, क्योंकि आपने देखा कि पिछले साल कोरोना नहीं के बराबर था इस साल की तुलना में। तो क्लास हम लोग को कब से शुरू करने का आदेश मिला? मार्च से। सोच रहे हैं कि नहीं? 1 मार्च से आदेश मिला ना जी। उससे पहले 10th वाला को मिला था, जनवरी से शायद। तो आप सोच सकते हैं कि अगर उस भरोसे बैठा रहे कि ऑफलाइन कोचिंग खुलेगा तो शायद कुछ नहीं हो पाएगा। और ऑफलाइन कोचिंग जैसे ही खुलेगा तो स्कूल भी खुलेंगे। स्कूल जब खुलेंगे तो आपको पूरी तरह से स्कूल इंगेज रखेगी अपनी सारी फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए, ये टेस्ट वे टेस्ट प्रैक्टिकल असाइनमेंट सब कुछ। तो आप अपना कब स्टडी करेंगे? सेल्फ सेल्फ स्टडी करने का भी गोल्डन टाइम है कि नहीं है? दिन भर घर में रहना है, विशेष काम नहीं है, जो थोड़ा बहुत काम है घर का, और भी लोग हैं घर के काम के लिए, तो आप फुल टाइम खुद को दे सकते हैं। और ये लॉकडाउन पढ़ने वाले बच्चों के लिए गोल्डन है ना। अब जो सोच रहे हैं बैठे हैं अरे मन नहीं लग रहा है घर में, तो वो तो दूसरी बात है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने मुद्दे पर आते हैं। यहाँ से थोड़ी सी ये भी चीज हालांकि पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ से कहानी शुरू होगा हमारे इस चैप्टर का, सॉरी चैप्टर का, है ना। तो देखिए, इसमें हमारा जो कहानी है वो कहानी है, देख रहे होंगे जैसा कि आप, कि मैंने एक समकोण त्रिभुज बना रखा है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। क्लियर? जिसका एक कोण 90 डिग्री हो तो वो समकोण त्रिभुज होता है। अभी इतना ही से काम चलाइए। अब समकोण त्रिभुज में आप तीन बातें जानते हो, एक आधार, एक लंब और एक कर्ण। ठीक है, बहुत ही आसानी से बारीकी से धीरे धीरे समझते हैं चीजों को, ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास है। हालांकि ये वीडियो मैं रिकॉर्डिंग कर दे रहा हूँ, ये वीडियो आपको रिकॉर्डिंग सेक्शन में, इसी ऐप में आपको रिकॉर्डिंग सेक्शन में मिल जाएगा कभी भी। आप ट्राई करिएगा, आप लोग ट्राई नहीं किए हैं, जो भी 2-3 वीडियो हुआ है वो भी अवेलेबल, तो आप इसको खुद से फिर से भी देख सकते हैं। ठीक है, वही है कि वहाँ कुछ पूछ नहीं सकते हैं आप, यहाँ आप पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ आपको किसी क्वेश्चन सॉल्व करने में अगर दिक्कत होता है तो हमें मैसेज करिए, मैं संभव होगा तो ऑनलाइन आकर उसी समय आपको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, बाकी तो क्लास में जो जनरल होगा वो होगा ही। क्लियर है यहाँ तक? इसीलिए ऑनलाइन भले पढ़ा रहे हैं लेकिन पढ़ाई वही दूंगा और वही चीज रहेगा और उससे ज्यादा होगा। यहाँ समय पर्याप्त है आपके पास, आप चाहें तो मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं मेरा। ठीक है, तो कम से कम मैथ्स भी है, अरे मैथ्स में बनाना है। अब रह गई साइंस,
तो साइंस पढ़ाना आसान है यहाँ, है कि नहीं। साइंस का कंसेप्ट यहाँ मैं बोल दूंगा, डील कर दूंगा, लिख दूंगा, लिखा हुआ दे दूंगा, आप नोट्स बना लोगे, यहाँ से समझ लिए। तो एक चैप्टर चलने देते हैं मैथ्स का, अभी स्टार्ट किए हैं, फिर साइंस का भी एक एक चैप्टर इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। पाइथागोरस थ्योरम में सॉरी समकोण त्रिभुज जो हमारा होता है, समकोण त्रिभुज में तीन बातें होती है। एक होता है लंब और एक होता है आधार और अंतिम होता है कर्ण। इसमें एक कोण तो आपको पता होता है कि 90 डिग्री होता है, क्लियर। और एक कोई कोण थीटा मान लिया जाता है। ये जो चीज आप देख रहे हैं, ये जो चीज आप देख रहे हैं, ये थीटा है। ये क्या है? थीटा बोलते हैं उसको, याद रखिएगा। ये क्यू नहीं है, क्यू में बाहर निकलता है, देखिए क्यू में बाहर निकलता है, और ये ऐसा है, सॉरी ये बाहर नहीं निकलेगा, समझ गए। इसमें पता नहीं चलता है मुझे, ये बाहर नहीं निकलेगा, समझ गए। डिलीट हो गया। इसको बोलते हैं थीटा। ये ग्रीक भाषा का एक लेटर है जो न्यून कोणों को प्रदर्शित करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब रही बात कि कर्ण लंब आधार कैसे पहचानेंगे। अभी यहाँ पर तो आपको लिखा हुआ है, तो आप समझ पा रहे हैं कि लंब आधार कर्ण सब कुछ दिख रहा है। सबसे पहले कर्ण को पकड़ते हैं, क्योंकि ये फिक्स है। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, समझ रहे हैं आप। किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होगा वो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी, कोई दिक्कत। और 90 डिग्री तो आपको दिया रहेगा। दूसरे तरीके से लोग यह भी समझते समझाते हैं कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। अब भैया सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है, हमारा दिल दिमाग ठीक है, हम देख कर पता कर लिए कि चलो ये सबसे बड़ी भुजा है, ठीक ना। लेकिन हमेशा अगर ऐसा फील नहीं हुआ तो क्या नाप के देखेंगे तीनों को? नहीं। तो आप अपना कंसेप्ट याद रखिए, जो मैं बता रहा हूँ कि हमेशा 90 के सामने वाला क्या होगा? कर्ण। अब बदलता है लंब और आधार, ये दोनों बदलता है। बदलता कैसे है? हैं? नहीं नहीं, लंब को पी लिखेंगे। अब बोलेंगे सर पी काहे लिख रहे हैं? क्योंकि इसका इंग्लिश होता है परपेंडिकुलर, इधर लिखा हुआ है, समझ गए। परपेंडिकुलर, यहीं से ये पी गया है, समझे। परपेंडिकुलर, यहीं से ये पी गया है। आधार को बेस कहते हैं और बी लिखते हैं। कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए उसका एच होता है, समझ गए। लंब को एल नहीं लिखिएगा, ये ध्यान रखना है आपको। लंब को पी लेना है यहाँ, ठीक है। अब देखिए लंब और आधार कैसे बदलता है, इसको समझना है। अब थीटा जहां होगा ना, थीटा कहाँ है? यहाँ है। अब थीटा जहां होगा, समझ रहे हैं, थीटा के सामने वाला को आप क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। हमेशा थीटा के सामने जो होगा वो भुजा क्या कहलाएगी? लंब। उसके बाद आपको कोई हेडेक बचा ही नहीं, अब जो बच गया वो क्या होगा? आधार। ठीक है। दूसरे तरीके से यह भी कह सकते हैं आप कि 90 डिग्री और थीटा, हालांकि 90 डिग्री तो इस दोनों पे बन रहा है, लेकिन थीटा जिस पर बन रहा होगा, तो थीटा ए बी पर बन रहा है, तो ए बी हो गया आधार, तो जो बच गया वो लंब। लेकिन अपना तरीका लगाइए कि थीटा के सामने वाला लंब और कर्ण तो आप पहले ही पता कर लिए हैं, जो बच गया वो आधार। क्लियर हुआ यहाँ तक? फिर से एक बार मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ आप लोगों को, एक बार रिवीजन करा दे रहा हूँ। रिवीजन में ये है हमारा कि 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा? हमेशा कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा? कर्ण। और थीटा के सामने वाला हमेशा लंब, और जो बच गया वो आधार। कोई दिक्कत? अब बताइए, इस इस त्रिभुज में इस त्रिभुज में आपका ए बी है आधार, बी सी है आपका लंब, और ए सी है कर्ण। लेकिन मैं एक त्रिभुज बना रहा हूँ, आप जरा इसमें बताइए, थीटा यहाँ है, नाम दे दे रहा हूँ,
नाम मैं दे दे रहा हूँ, चलिए ABC। ठीक है, थोड़ा फिगर अच्छा नहीं है बट आप समझ रहे हैं ना चीजों को, हैं? अब आप बताइए कि लंब क्या है, मैं लिख देता हूँ। P बताइए, B बताइए और H बताइए। चलिए अपना अपना बताइए। बिट्टू, हाँ P क्या होगा? P क्या होता है? PAC होगा। कैसे समझ गया? गलत हो गया। देखो ये 90 डिग्री, 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री के सामने वाला तो कर्ण हुआ, 90 डिग्री के सामने वाला तो हमेशा कर्ण हुआ, और थीटा के सामने वाला क्या हुआ? लंब हुआ। ए बी लंब हुआ, और जो बच गया वो क्या हुआ? आधार। तो AC क्या हो गया? आधार। समझ रहे हो? जैसे इसी फिगर में आओ ना, इसी फिगर में अगर थीटा यहाँ हो जाए तो क्या होगा? थीटा के सामने आधार होगा ना, जो आधार था वो अब क्या हो जाएगा? थीटा के सामने लंब कहलाएगा, और जो लंब था वो क्या हो जाएगा? आधार। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? फिर से एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, और फिर से पूछते हैं, इसमें बताओ, ए है, बी है, सी है, यहाँ थीटा है, यहाँ 90 डिग्री है, इस सिंबल को समझते हो ना, 90 डिग्री, और यहाँ यहाँ मेरा थीटा है, थीटा को मैं लिख दिया हूँ, है ना? अब बताओ, बिट्टू बताएगा कर्ण कौन सा होगा? कर्ण का मान बताओ। हाँ, कर्ण AC। हाँ बिल्कुल सही, 90 के सामने वाला हमेशा क्या? कर्ण। ठीक है, सुजीत बताओ, आधार क्या होगा? आधार क्या? हाँ, आधार BC हो जाएगा, क्यों? क्योंकि थीटा के सामने, थीटा यहाँ है तो थीटा के सामने ये लंब हो गया, तो जो बच गया वो आधार, है ना? सही बात है। क्लियर हो गया? अब देखो आज जो नहीं है उसका क्या हाल होगा, है कि नहीं? अब उसको हम कर क्या सकते हैं, है कि नहीं? चलिए एक बार और पूछ लेते हैं कि पूरा क्लियर है कि नहीं, क्या? चलिए, ये A है, B है, C है, 90 डिग्री कहाँ पर बन सकता है? यहाँ पर। ठीक है, आंधी इतना तेज है कि कहने का नहीं। अब ये यहाँ तक है आपका क्लियर। अब आप बता दीजिए मुझे, एक जन बताओ आधार और एक जन बताओ लंब। चलो बिट्टू लंब बताओ। हाँ, AB आधार है। अच्छा ठीक है, मान लिए AB आधार है। क्या अब सुजीत सही है? नहीं है ना? अब लो तुम ही फरियाद दो, उसको समझाओ कैसे सही नहीं है। देखो रे, हमेशा बोले बाबू कि थीटा के सामने क्या? लंब। थीटा के सामने लंब, तो आधार कौन? ई ना, ई ना, BC। समझ में आया? अब गड़बड़ नहीं ना करोगे, क्योंकि ये क्लियर नहीं रहेगा ना तो फिगर उलट देगा, हमेशा क्वेश्चन में थीटा चेंज कर देगा, तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है? बोलो। तब इधर आते हैं, अब जो लिखा हुआ है। अब बताओ पाइथागोरस थ्योरम या प्रॉपर्टी याद है? पाइथागोरस गुण क्या होता है? पढ़वे नहीं किया है? चलो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है। आज एकदम हम शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, इसीलिए नाइन्थ नहीं ना पढ़ा है, इसीलिए दिक्कत हो रहा है। नाइन्थ में तो पूरा हुआ नहीं ढंग से, है ना, और नाइन्थ से पहले भी पढ़ना था, लेकिन कोई बात नहीं है। मेरा काम है कि हम पूरा कराएं। ठीक है, ई ना बोल दें कि चलो हो गया, पढ़ लिया होगा तो बोल के निकल लें, सॉल्यूशन उससे नहीं हो पाएगा।
चलिए ठीक है। तो अब आइए इधर देखते हैं। देखिए, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है या प्रॉपर्टी, एक ही बात, ठीक है ना। पाइथागोरस गुण या प्रॉपर्टी। पाइथागोरस साहब एक मैथमेटिशियन थे, समझ गए। जैसे कि अभी आपने देखा कि 140 बीसी में जो है हिपार्कस साहब ने क्या किया, जो संबंध हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका उन्होंने प्रतिपादन किया यानी स्थापित किया। हाँ जी बोलिए। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। अब आ रहा है। अब आ रहा है। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो उसी प्रकार से पाइथागोरस साहब थे एक तरह से, मतलब गणितज्ञ भी थे, साइंटिस्ट भी आप कह सकते हैं। मतलब पहले के लोग मल्टी डायमेंशनल होते थे, मल्टी टैलेंटेड होते थे। हम लोग सिर्फ एक आर्ट्स कॉमर्स साइंस मैथ हिंदी में उलझे रहते हैं। वो लोग कई सब्जेक्ट के महान ज्ञाता होते थे। तो महान लोग थे, उनकी बात अलग है। तो उन्होंने खास करके एक समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के संबंध में क्या किया, उन्होंने एक संबंध दिया। देखिए, हिपार्कस साहब ने क्या दिया, कोण और भुजा के अनुपात के संबंध में एक संबंध दिया, ठीक है। लेकिन पाइथागोरस साहब ने समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा को संबंधित करके एक संबंध दिया, ठीक। उन्होंने कहा कि कोई भी समकोण त्रिभुज ले लीजिए दुनिया का, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण की लंबाई होगी उसका यदि आप वर्ग कर दीजिए, जो कर्ण है देख रहे हैं, उसकी जो लंबाई होगी उसका यदि आप वर्ग कर दीजिए तो बाकी लंब और आधार के वर्ग के जोड़ के बराबर होगा। बातें समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई। बातें ये कहने का है कि कर्ण की जो लंबाई है उसका वर्ग कर दीजिए और आधार और लंब की लंबाई का वर्ग करके जोड़ दीजिए, बराबर होगा। जैसे मैं समझाता हूँ, यहाँ पर इनका कहना हो गया कि देखिए कर्ण क्या है, एसी है, एसी का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो वो बराबर होगा किसके, ए बी के स्क्वायर, ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर। यही चीज इनका कहना है। बोलिए समझ पाए कि नहीं? थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ होगा, और क्लियर कर देते हैं। जैसे देखिए, इनका कहना है, जैसे एक डेटा ले रहे हैं, ठीक है, 13 है ये 5 है और ये आपका 12 है, समझ गए। इनका कहना है यहाँ पर अगर आप रख दीजिए तो इसको यहाँ लिख रहे हैं। इनका कहना है मतलब क्या, कर्ण का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर प्लस इस दोनों का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर प्लस क्या, 5 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर आप जानते हैं ना, 169 होता है कि नहीं होता है। अब 12 का 144, अब प्लस में जोड़ दीजिए 5 का कितना, 25। अभी देखिए 5 4 9 4 2 6 169 हो गया। तो यही कहना है कि कर्ण का वर्ग करिए और बाकी दोनों भुजा का वर्ग करके जोड़ दीजिए, बराबर हो जाएगा हमेशा किसी भी समकोण त्रिभुज में। अगर बराबर नहीं हुआ कोई भी संख्या, अगर वो समकोण त्रिभुज की भुजा है तब, और अगर बराबर नहीं हुआ तो वो समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकती है। समझ में आई बात? अगर वो समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी तो ये संबंध हमेशा सत्यापित होगा, और अगर वो भुजाएं नहीं है तो नहीं होगा। या आपसे चेक करने के लिए दे दिया जाए, जैसे मैं आपको दे दूं 6 8 और 10, है ना, 6 8 और 10, यहाँ पर थोड़ा सा इसी में मिक्सअप हो गया, इसको मिटाऊं? मिटा दे रहे हैं और यहीं पर लिख रहे हैं। जैसे मैं आपको प्रूफ करने के लिए दे दिया 6, 1 मिनट, ये भाग रहा है। मैं आपको प्रूफ करने के लिए दे दिया 6 8 और 10। अब आप बताइए कि इस क्या ये समकोण त्रिभुज के भुजाएं हो सकते हैं? ठीक है। तो आप तो बोलेंगे सर आप तो और गूगली फेंक दिए कि नहीं, एलबीएच तो दिए न,
मतलब एल बी और एच तो दिए नहीं, बोल दिए कि तीनों एक साथ है। अगर आप बोल दिए होते कि ये एल है और ये बी है और ये एच है तो आसान था काम। लेकिन आपको ये समझदारी अब रखनी है कि समकोण त्रिभुज में जब लंबाई दिया हुआ है भुजा का, तब तो हम पता कर सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन है, 10। तो सबसे बड़ा जो होगा वही क्या होगा, कर्ण होगा। अभी अभी बात किए हैं। तो ये एच हो गया। बाकी दोनों कोई भी रहे पी बी, उससे हमें क्या फर्क पड़ना है। अब एच का स्क्वायर करिए तो 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100। और 6 का स्क्वायर करिएगा तो कितना, 36 है। और 8 का कितना, 64। और जोड़ दीजिए तो 100 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये समकोण त्रिभुज के भुजाएं हो सकते हैं। लेकिन कोई अब सूत उठ के उठा, इसको मिटाएं। ठीक है। अब हम आपको बोल दिए कि 6 8, 6 8 रहेगा तो आप फिर से पकड़ लीजिएगा। मान लीजिए 8 12 और 15, ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं कि नहीं है कि नहीं। तो ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं कि नहीं है, तो आप पता करने के लिए क्या करिएगा, 15 का स्क्वायर करिएगा कि नहीं, 225। 12 का करिएगा 144। और 8 का 64। जोड़िएगा। पहले ही अंक देखिए 4 4 8 और यहाँ है 5, नहीं हुआ काम। मतलब ये समकोण त्रिभुज की भुजाओं की माप नहीं हो सकती है, ये संभव नहीं है। क्लियर हुआ मेरी बात, बोलिए। क्लियर हुआ, हो गया। तब आइए, और कोई ज्वाइन नहीं किया अभी तक। चलिए ठीक। अच्छा, ठीक है। तो ये लाइन क्लियर हुआ, बोलो। यही शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, कर्ण मतलब एच, पी और बी। मतलब एच का स्क्वायर हमेशा बराबर होगा पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। कोई दिक्कत, बोलो। नहीं तो आगे बढ़े। अब देखो, हालांकि ये संबंध किसमें दे रहा है मुझे, कर्ण में ना, कर्ण का वर्ग में ना। अगर मान लो किसी समकोण त्रिभुज में मुझे कर्ण निकालना हो, तब जैसे एक मान लो ये समकोण त्रिभुज, ठीक। बोला कि भैया लो ये हो गया 15 और ये हो गया 8, तो ये कितना होगा। सही बात है ना। अब ये कितना होगा, ये हो गया आधार निकालना है। या दूसरा एक त्रिभुज मान लो ले लेते हैं, जिसमें बोल दिया कि ये 24 है और ये 5 है ना। 5 है नीचे, ध्यान देना। तो ये कितना होगा। तब कर्ण कैसे निकालेंगे बताओ, है कि नहीं। तो कर्ण के लिए बोला कि देखिए, अगर इधर वर्ग है तो इधर आके क्या होगा, रूट चढ़ेगा। तो बोला लंब जो दिया हुआ है 24, और जो आधार दिया हुआ है यहाँ पर 24 और 5, सॉरी 5, 5 जो दिया हुआ है 5, उसका आप वर्ग कर दीजिए, है कि नहीं। और जोड़ के क्या करिए, रूट लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया, बोलो। नहीं आया, ठीक। देखो, ये लाइन क्लियर है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो इस कर्ण को निकालने के लिए इस पर से टोपी हटाए हैं, तो इधर से टोपी हटाए तो ये वाला टोपी चढ़ा। कौन सा टोपी, मतलब अगर कर्ण निकालना है तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग का क्या निकाल देंगे वो, रूट। रूट निकालेंगे ना। चलो तो इसी का निकालते हैं कि इसका कितना है। ठीक है। तो चलो, अब इसका एच निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट अंडर, है कि नहीं, रूट अंडर
रूट अंडर क्या करेंगे बताओ। 24 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। अब बताओ जल्दी जल्दी 24 का वर्ग कितना होगा। 24 का वर्ग कितना होगा बताओ। बताओ। 24 का वर्ग। 24 का वर्ग कितना होगा। हाँ मैं बता दे रहा हूँ 576। ठीक है। और 5 का तो जान ही रहा होगा 25। है कि नहीं। हाँ। अब अब क्या करो दोनों को जोड़ दो। ठीक है। दोनों को जोड़ देते हैं। तो दोनों। हाँ। अब देखिए हाँ 601। अब ये काम नहीं बनेगा। ठीक है कोई बात नहीं है। हमारा जो आंसर हुआ वो क्या हुआ रूट में 601 हुआ। ठीक है। हुआ कि नहीं। ये डेटा हम सोच के नहीं दिए थे अब डेटा सोच के दे रहे हैं। आप लोग निकाल के बताओ पेन पेपर पास में रखे हो कि नहीं रखे हो। हाँ रखा है तो अपना सॉल्व करके मुझे बताओगे। हाँ। मैं डेटा चेंज कर रहा हूँ। डेटा चेंज कर रहा हूँ मैं। डेटा ये है कि यहाँ 7 है। अब बना के दिखाओ एच कितना होगा। ठीक है। पूरा स्टेप की जरूरत नहीं है आप जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके बता सकते हो। है ना। गूगल का सहारा नहीं लेना है तो सीख नहीं पाओगे। राइट नहीं आ रहा है। अच्छा चलो ना 24 का स्क्वायर तो जान ही रहे हो कि यहाँ होगा। 24 का स्क्वायर होगा प्लस क्या होगा 7 का स्क्वायर होगा दिख रहा है। 24 का स्क्वायर 576 हम बता चुके हैं। इसमें जोड़ोगे कितना 7 का स्क्वायर मतलब कितना 49। और दोनों को जोड़ देंगे तो देखो तो 625 हो रहा है। हाँ। और 625 का हमको रूट तो चढ़ाना है ना। ये वाला रूट। तो 625 का कितना होता है 25 होता है। एच कितना मिल गया 25। कैसा लगा। क्लियर है। अब हो जाएगा ना। हो जाएगा। तो चलो इसी खुशी में बढ़ते हैं आगे। देंगे क्वेश्चन। तो देखिए। तो कहा गया कि कर्ण यदि आपको निकालना है। कर्ण यदि आपको निकालना है तो आप ये फॉर्मूला लगा लीजिए आपका काम हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए आई होप। अब हम चलते हैं थोड़े दूसरे कंसेप्ट की ओर। अब मान लीजिए इसमें तो कर्ण निकालना था तो आपने ऐसा कर दिया। और अगर लंब निकालना हो तो ठीक है। तो देखिए लंब का भी फॉर्मूला हम ड्राइव कर दिए हैं यहीं से। आप लोगों को परेशानी ना हो। आधार का पहले दिख रहा है तो आधार का समझ लीजिए। ठीक है। देखिए जो हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला था वो ये था। जो पाइथागोरस गुण था वो यही है ना। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। हमने क्या किया है कि लंब का वर्ग को इधर लाके माइनस किया है दिख रहा है। तो इधर अकेला आधार हो गया। आधार का वर्ग। अब कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग तो इधर है ही। और आधार चाहिए था तो आधार का जब वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या करेंगे रूट चढ़ाएंगे। है ना। क्या करेंगे रूट चढ़ाएंगे। सॉरी पेज चेंज हो गया था हाँ। रूट चढ़ाएंगे। देखिए आधार का इधर से जब 2 हटाएंगे तो यहाँ स्क्वायर रूट आया। और इसी स्क्वायर रूट को अब ये आधार को यहाँ लिख दिए हैं और बाकी इसको यहाँ लिख दिए हैं। तो यही फॉर्मूला मिल गया आपको आधार के लिए। आधार का फॉर्मूला मिल गया बोलो क्लियर है।
इसी प्रश्न में मान लो प्रश्न ये हो जाए कि चलो भैया ये 90 है। अरे 1 मिनट, ये 90 है और यहाँ मेरा थीटा है। ठीक है यहाँ तक। अब बोल दिया कि चलो आधार गायब है। उसके बाद मेरा उसके बाद मेरा ये दे दिया है आपको। हाँ बोलो। ये 25 दे दिया है, आपसे आधार पूछ दिया है, क्या आप बना पाएंगे? बोलो। हैं? आधार निकालना है। आधार निकालना है, दिख नहीं रहा है? थीटा के सामने लंब हो गया तो ये पी हो गया, तो यही ना बी बचा, ये तो एच दिया हुआ है। तब आधार कैसे निकालेंगे? तो क्या करेंगे, देखो यहाँ कर्ण का वर्ग कर देंगे और लंब का वर्ग उसमें से माइनस करके उसका वर्गमूल निकाल देंगे। है कि नहीं? तो आप जैसे 25 का वर्ग करिएगा तो कितना आएगा, बताइए कितना आएगा? 625 आएगा है। और उसमें से आप लंब का वर्ग माइनस करिएगा तो लंब 24 है, उसका वर्ग कितना होगा? 576 होगा। आप 576 माइनस करिएगा तो देखिए 25, सॉरी 49 आएगा। कितना आएगा? 49 आएगा। और 49 का आप जब वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा? 7। क्या यही 7 था इसका? था? समझ में आ रहा है? ये प्रैक्टिस करना होगा, बुक में क्वेश्चन है। ठीक है, बुक में क्वेश्चन है, आप एग्जाम्पल उठाइए, फर्स्ट एक्सरसाइज उठाइए, इसको प्रैक्टिस करना होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। फिर यहीं से फिर से मैं ओरिजिनल फार्मूला लिया। ओरिजिनल फार्मूला मेरा यही था। बोलो था कि नहीं था? था। उसके बाद हमें क्या चाहिए था? लंब। क्योंकि हमने कर्ण निकाल लिया, आधार निकाल लिया। अब जब लंब निकालना होगा तब हम क्या करेंगे? तो देखिए भैया, इस बार लंब को बचा के रखना है तो आधार को भेज दिए हैं कर्ण के साथ। कोई दिक्कत? तो कर्ण के साथ आधार आ गया है। अब लंब का वर्ग इधर है, लंब चाहिए तो इस दोनों पर क्या लगा दिए? रूट लगा दिए। यही आपका मिल गया क्या? लंब का फॉर्मूला। अब इसी जो क्वेश्चन था पहले, अभी अभी जो अपना क्वेश्चन था, अभी क्वेश्चन था ना, उसी क्वेश्चन में मान लीजिए आपको, उसी क्वेश्चन में आपको आपको दे दिया रहता कि एच 25 है। एच बराबर क्या है? 25 है। और बी बराबर 7 है। तो पी कितना होगा? पी कितना होगा? तो आप देखिए क्या करना है। कर्ण का वर्ग में से आधार का वर्ग माइनस करके वर्गमूल निकालना है। निकालना है कि नहीं निकालना है? निकालना है। तो क्या आप निकाल लेंगे? कैसे नहीं निकालेंगे? देखिए इसका वर्ग क्या हो जाएगा, बताइए? 625 हो जाएगा। और इसका वर्ग क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। और इसको घटा दीजिएगा, इसको घटा दीजिएगा तो कितना आएगा? देखिए 576 आ रहा है। हैं? और 576 पर आप जैसे ही वर्गमूल लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा। और वही 24 था। समझ गए मेरी बात को? तो इतना आपको प्रैक्टिस करना है, काम हो जाएगा। समझ गए? तो इसी को थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। आप देखेंगे कि देखिए इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं आप, आपको समझने के लिए। जैसे देखिए वही कर्ण को एच कह रहे हैं। ये मेरा ओरिजिनल फॉर्मूला है पाइथागोरस का, है ना? यही था ना पाइथागोरस का फॉर्मूला या कंसेप्ट, थ्योरम या प्रॉपर्टी जो कहिए आप। तो यहाँ से एच निकालना हो यदि मुझे, एच यदि निकालना हो तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे कि नहीं? अगर बी निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। और पी निकालना हो तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। समझ में आ गई मेरी बात पूरी यहाँ तक? अभी तक में कोई डॉट है तो बोलिए। है कोई डॉट? नहीं है डॉट?
तो अब क्वेश्चन आप लोग बुक में देखिएगा, बनाइएगा, ठीक है। जो बनता है इसके बाद देखिए हमारा स्लाइड रेडी था, नेक्स्ट भी स्लाइड मेरा रेडी है, लेकिन आज नहीं करते हैं इसको, यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड कल होगा, ठीक है। करीब करीब 1 घंटा क्लास हो गया है पहले दिन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है, हाँ बोलो, इस पर बेस्ड जो भी, हाँ बोलो। किसका? इस स्लाइड का? आवाज नहीं आ रहा है? पीडीएफ डाला हुआ है, और नहीं डाले होंगे तो अभी हम डाल दे रहे हैं पीडीएफ, ठीक है। हाँ पीडीएफ हम डाल दे रहे हैं, उसको तुम लोग नोट बना लो, एकदम बिल्कुल जैसे हम बनाए वैसे ही अच्छे से नोट्स बना लो अपने से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। फुल क्लासरूम जैसे 1 घंटा हो गया ना? हाँ ऐसे ही होगा। मजा आया कि नहीं बोलो? अ, पेन जैसे आ जाएगा ना, तो एकदम यहाँ पर भी लिखने का जगह बहुत है, लेकिन हाथ से मोटा उंगली से लिखा नहीं पाता है उतना चीज, बड़ा बड़ा हो जाता है। पेन रहेगा तो एकदम सब कुछ लिख देंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। होपफुली क्लास करो, सब कुछ क्लियर होगा। अच्छा समय है, घर में बैठ के पढ़ो। ठीक है, तो एंड करते हैं आज का, है ना? ओके, बाय।